Hello students, good morning to all of you. Dear students, today we are going to start the comet second and first we have done, जैसा कि आपने पढ़ा फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट के अंदर क्या था, इंद्रानी देवी है, मनोज दत्ता है, वो एक अपना न्यू कोमेट है वो डिस्कवरी करना चाहते हैं, उसको कर भी लेते हैं। किस तरह से अर्थ पे डिस्ट्रक्शन आता है, किस तरह से लोगों की मिथ बनी है, वो सब हमने कोमेट फर्स्ट में पढ़ा। सो टुडे वी विल स्टार्ट आर द कोमेट सेकेंड। दत्तादा इज इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कोमेट दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। जैसे ही जब पता चला तो उसको वो सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग उसको सीक्रेट कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया। किस तरह से कोमेट दत्ता है, जो साइंटिस्ट ने जो एक एजेंडा छुपा करके रखा, उस कोर्स को चेंज किया, कैसे किया। दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर अ सीक्रेट. By the time they finished their deliberations, and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street. It was 1 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. जैसे कि अगर हम बात करें, उन्होंने जैसे ही अपने जो वर्क थे, जो पहले से प्री असाइन थे, उनको फिनिश किया, और सर जॉन ड्रॉप्ड हिम, जैसे उस सर जॉन ने उसको ड्रॉप किया होटल में, रिजेंट स्ट्रीट में, तो टाइमिंग थी 1 AM की। देर वॉज हार्डली, मुश्किल से 1 AM की अगर हम बात करें, रात की AM तो रात का ही होता है, तो मुश्किल से बहुत कहीं थोड़ा बहुत क्राउड देखने को मिलती है स्ट्रीट्स में। लेकिन वैन जेम्स, जैसे ही जेम्स ने आउटसाइड अपनी विंडो के आउटसाइड देखा, तो एक स्टार स्टडीड नाइट स्काई ग्रिड, जैसे कि स्टार है वो चमक रहा था स्काई में, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उसको ग्रीट कर रहा हो। समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स वॉज कोमेट दत्ता हेडिंग फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ। समवेयर, कहीं ना कहीं, यही तो स्टार्स के बीच में से जो कोमेट है दत्ता है, वो कहीं ना कहीं हेडिंग होगा, दिखाई देगा, और फिर वो अर्थ से कोलाइजन कर जाएगा। कोलिजन मीन्स टक्कर, आमने सामने टकरा जाना। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द क्लैमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट। और बड़ी मुश्किल से ये विश्वसनीय है, विश्वास किया जाता है कि ये जो क्लैमिटी होती है, एक बड़े लेवल का डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर की, जो कि पीसफुल नाइट हो। फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए, जेम्स वंडर्ड, सरप्राइज था, इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट, अगर उसने अपने सम, अपनी कैलकुलेशन है वो राइट की है, तो वो सोच रहा था। सरप्राइजिंग, वट एवर डाउट जेम्स मे हैव हैड अबाउट सर जोन्स एफिशिएंसी वर क्विकली dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. वट एवर डाउट, जो भी जिस तरह के डाउट्स थे जेम्स को, मे बी सर जोन की एफिशिएंसी के बारे में, तो उसने रिपोर्टिंग की कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड देखा कि सारे के सारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनकी लिस्ट बनी हुई थी। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जितने भी एक्सपर्ट्स की एक जो मीटिंग हेल्ड होनी थी, कॉन्फ्रेंस हेल्ड होनी थी, उनको इन्वाइट किया गया था। ऑल वर देयर, सारे के सारे वहाँ थे। एंड सर जोन्स स्पेशल इन्वाइटी वॉज प्रेजेंट, द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। लेकिन सर जोन ने कहा कि एक स्पेशल जो इन्वाइटी है, जो प्रेजेंट मैन है, वो कौन है? मनोज दत्ता। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, कॉन्फ्रेंस वो पिछले 1 वीक तक रही, एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, लेकिन सारा का सारा सब कुछ सीक्रेट रहा, सीक्रेसी रखा गया। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फोर्सिस कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोमेट दत्ता। सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स ने क्या चेक किया, रीचेक किया जेम्स फोर्सिस की कैलकुलेशन को, हाल ही में जो कोमेट दत्ता की ऑब्जर्वेशन थी उसको। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक था। देर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम, कोई भी एस्केप नहीं था कि कोई भी हम किस तरह का बचाव कर सके, वो डायरेक्ट हिट करने वाला था जो कोमेट दत्ता था वो अर्थ से, तो ये उसके द्वारा प्रिडिक्शन की गई थी। देर वॉज अ स्मॉल चांस दैट कोमेट में जस्ट ग्रेज द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ एंड नोट कलाइट, सिर्फ एक छोटा सा चांस था, छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी कि कोमेट है वो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर किया जा सकता है, तो मे भी कोई कोलाइड ना हो। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल, बट द स्लाइट जो रेस्पाइट हार्ड रीअश्योरिंग एनफ फॉर मेकिंग नो एक्शन, लेकिन मुश्किल से कोई ज़्यादा हार्ड स्टेप्स इसके लिए नहीं लिए गए। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडिड, लेकिन फिर क्या कोई डिसीजन लिया गया, कुछ एक्शन लिए गए जो नीडेड थे। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स, एक्सपर्ट ने क्या डिसमिस किया कि एक डिफेंसिव हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि हम सारे के सारे क्या हो जाएं,
अंडरग्राउंड बंकर हो जाए। अंडरग्राउंड बंकर्स क्या होता है कि हम मतलब ज़मीन के नीचे रहने लग जाए पूरी अर्थ। तो क्या ऐसा ही पॉसिबल है? नो, मुझे तो लगता नहीं ये पॉसिबल है। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। और एक सिंपल प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन नहीं था, ये सिर्फ एक कोर्स के थ्रू ऑफेंसिव एक्शन बताया गया था। कोमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग। फिर कुछ का कहना क्या था कि कोमेट दत्ता को हम सारे मिलके क्या करें, उसके पाथ से पुश कर दे। तो क्या इतने बड़े लेवल के कोमेट को पुश करना पॉसिबल था, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स से ही, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बक ऑफ डिस्ट्रक्टिव nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task। जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या कैलकुलेट किया गया कि जो ये डिस्ट्रक्शन का जो न्यूक्लियर पावर जो यहाँ पे अर्थ पे अवेलेबल है, मे बी उससे एक ये जो मैमोथ टास्क, एक बहुत बड़ा टास्क है, उसकी हमें कुछ हैंड करने की नीड है। अ गिगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो गिगेंटिक होता है ह्यूज, बहुत बड़ा न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन है वो सूटेबल प्लेस, हम क्या करेंगे, एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करवा देंगे एंड सूटेबली डायरेक्टेड एंड सूटेबली टाइम कुड डू द ट्रिक। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल। मतलब हम जैसे तैसे करके इसको वहाँ तक पहुँचा देंगे, उसके आसपास रख देंगे और फिर रिमोट कंट्रोल से हम धज्जियाँ उड़ा देंगे इसकी। सक्सेस और फेल्योर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व। सक्सेस मिलेगी या फेल्योर, इट डिपेंड्स ऑन आवर लक। ये तो हमारे लक पे डिपेंड करता है कि वी विल गेट सक्सेस, वी विल गेट फेल्योर, बट सीक्रेसी है वो आपको संभाल के रखनी है, प्रिजर्व। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अब फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड। एक टाइम टेबल गिवन किया गया उस ऑपरेशन का, इस कंपेन का, और इसको नेम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट, और इसमें इम्पोर्टेंट डेट क्या थी, October 10, dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen regions। October 10 को क्या करना है, डिस्पैच करना है इस स्पेसक्राफ्ट में, इस पेलोड को, जब तक कि कोई कोमेट पहले से ही डिस्ट्रॉय ना हुआ हो। November 15 को रेंजवेस होता है, एक मीटिंग प्लेस है with the comet and detonation of the payload। December 15 को if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth। अगर ये एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो जाता तो उस दिन, वो दिन क्या होगा जो बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगा अर्थ पे। अगर हम सक्सेड हो जाते तो दिस वॉज द डे द कोमेट वुड पास बाय at a near but safe distance। The success of the experiment depend on how massive the comet was। Nobody could estimate, everybody hoped that it was not very massive। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, आपको क्या लगता है, क्या हम सफल हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे? दादा आस्क्स सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल अफिनिटी फॉर ईच अदर। 2 वीक के दौरान क्या है कि इस तरह की डेवलपमेंट, एक दूसरे से अफिनिटी हुई, इसकी डेवलपमेंट की बात हुई कि क्या इट इज़ पॉसिबल और नॉट। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। मैं आपको एक बिल्कुल ही ऑनेस्ट आंसर दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी वे क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। कि मैं कोई भी प्रेजेंट बाय नहीं कर रहा हूँ, कब तक, टिल December 15 तक। दत्ता द टूर द ब्रिटिश आइसल्स फॉर 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। ही हैड अ प्लीजेंट टाइम, उसके पास बड़ा ही अच्छा टाइम था विजिटिंग करने का, ऑब्जर्वरीज एंड एक्सचेंजिंग व्यूज विद एमेट्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and the usual hangers-on, loaded with garlands and bombarded by questions from the press. He somehow had made his way to the waiting car। So my dear students, आज हम पार्ट फर्स्ट ही करेंगे। These are the questions। For a moment, James wondered if he had done his sums right। So why was James doubtful about his sums and calculations? What did the scientists at the conference say about James' sum ups? So first you will write word meaning of this chapter। Thank you। Have a nice day, dear students। I hope you will listen this video carefully। Thank you।